स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार मौर्य आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर कक्षाओं का संचालन करा रहे हैं। पूर्व का नाम बीटीसी है। आज हम आपको हिंदी के अंतर्गत वाक्य का रूपांतरण के बारे में बताएंगे। वाक्य का रूपांतरण उसके रूप को कैसे अंतर किया जाता है, कैसे रूप को परिवर्तन किया जाता है। ठीक, तो देखा जाए तो वाक्य दो ही प्रकार के होते हैं, या तो सरल वाक्य होता है या तो कठिन वाक्य। तो सरल वाक्य को कठिन वाक्य में कैसे परिवर्तन किया जाता है और कठिन वाक्य को सरल वाक्य में कैसे परिवर्तन किया जाता है। मान लीजिए कोई भी वाक्य ले लीजिए, जैसे भारतवासियों के हृदय सम्राट आज हमारे मध्य नहीं है। भारतवासियों के हृदय सम्राट आज हमारे मध्य नहीं है। तो आपको ये वाक्य किस प्रकार से लग रहे हैं? सरल वाक्य लग रहे हैं कि कठिन वाक्य? भारतवासियों के हृदय सम्राट आज हमारे मध्य में नहीं है, मान लीजिए सरल वाक्य है। इसी को अगर आपको कठिन वाक्य बनाना तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक, जो भारतवासियों के हृदय सम्राट थे वे आज हमारे मध्य नहीं हैं। जो भारतवासियों के हृदय सम्राट थे वे आज हमारे मध्य नहीं हैं। ठीक, यानी देखिए सरल वाक्य था भारतवासियों के हृदय सम्राट आज हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन इसको कठिन कैसे बनाया गया कि जो भारतवासियों के हृदय सम्राट थे वे आज हमारे मध्य नहीं हैं। जैसे उसके पापों को तुमने कैसे जान लिया? उसके पापों को तुमने कैसे जान लिया? ये क्या है? ये था आपका सरल वाक्य। अब इसी को आप कठिन वाक्य बनाइए। ये कठिन, अब ये सरल वाक्य। इसको कठिन कैसे बनाया जा सकता है वाक्य को, बताइए। अब देखिए, उसके जो पाप थे तुमने कैसे जान लिया? ठीक, उसके जो पाप थे उन्हें तुमने कैसे जान लिया? या उसने जो पाप किए थे, ठीक, उसके जो पाप थे उसको तुमने कैसे जान लिया? ठीक, देखिए यही है वाक्यों का रूपांतरण। वाक्य दो प्रकार, सरल, कठिन और इस प्रकार से। तो उसके पापों को तुमने कैसे जान लिया? सिंपल सी बात, जिससे लोग कहते हैं ना, अरे तुमने उसके पापों कैसे जान लिया। लेकिन यहाँ और अधिक कठिन करना, उसके जो पाप थे उसको तुमने कैसे जान लिया। अब जैसे
सज्जन मनुष्य सत्य व्यवहार करते हैं। सज्जन मनुष्य सत्य व्यवहार करते हैं। ये मान लीजिए आपका सरल वाक्य हो गया। अब इसी को कठिन वाक्य में रूपांतरण करिए। ये जो वाक्य का रूपांतरण था, ये था सरल से कठिन बनाना। सरल से कठिन बनाना, ठीक। अब इसको आप सरल वाक्य, इसको आप कठिन वाक्य बनाइए। तो कठिन वाक्य क्या होगा? सरल वाक्य क्या था? सज्जन मनुष्य सत्य व्यवहार करते हैं। अब इसी को कठिन बनाना, तो जो सज्जन मनुष्य होते हैं वे सत्य व्यवहार करते हैं, अर्थात जो सज्जन मनुष्य हैं वे सत्य व्यवहार करते हैं। जो सज्जन मनुष्य हैं वे सत्य व्यवहार करते हैं, ठीक। तो ये था आपका सरल वाक्य, ठीक। सरल वाक्य था सज्जन मनुष्य सत्य व्यवहार करते हैं। ऐसे कठिन बनाना था तो क्या क्या किए? वाक्य को जोड़ दिया था कुछ न कुछ। जो सज्जन मनुष्य हैं वे सत्य व्यवहार करते हैं। तो ये था सरल से कठिन वाक्यों का रूपांतरण। तो ऐसे शब्द आते हैं कभी कभी से और पूछ लिए जाते हैं कि ये सरल इसका कठिन कैसे लिखा जा सकता है, इसको और कठिन कैसे बनाया जा सकता है। कठिन वाक्य आते हैं, कहते हैं इसको और सरल कैसे बनाया जाता है। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन होते हैं दे देंगे और चारों में से कहेंगे इसमें से सबसे सटीक सरल वाक्य दे दिए, तो इनमें से कहेंगे सबसे सटीक कठिन वाक्य कौन होगा। 4 रहेगा, उसमें 4 आपको ढूंढना होगा। तो आपको इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो ये था सरल से कठिन वाक्य बनाना। जैसे भारतवासियों के हृदय सम्राट हम आज हमारे मध्य में नहीं थे, सिंपल से, लेकिन यहाँ क्या किए? जो भारतवासियों के जो जोड़ दिए, जो भारतवासियों के हृदय सम्राट थे वहाँ वे और जोड़ दिए, वे आज हमारे मध्य नहीं हैं। सरल वाक्य क्या था? उसके पापों को तुमने कैसे जान लिया। कठिन वाक्य क्या बना था? उसके जो पाप थे, वाक्य में परिवर्तन कर दिए, उसके जो पाप थे उसको तुमने कैसे जान लिया। कठिन वाक्य में क्या किया? परिवर्तन कर दिया। सरल वाक्य क्या था? ठीक, सज्जन मनुष्य सत्य व्यवहार करते हैं, अर्थात कठिन का अर्थ क्या था? जो सज्जन मनुष्य होते हैं वे सत्य व्यवहार करते थे। ये तो था सरल से कठिन वाक्य में रूपांतरण करना। अब हमारा नेक्स्ट होगा कि कठिन वाक्य है उसको कैसे सरल वाक्य में परिवर्तन किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर सरल वाक्य है तो कठिन वाक्य बनाने के हमें कुछ शब्दों को जोड़ना पड़ता है, और जब कठिन वाक्य को सरल वाक्य बनाना होगा तो हमें कुछ शब्दों को काटना पड़ेगा, ठीक। तो ये क्या है? कठिन से सरल वाक्य बनाना। कठिन से सरल वाक्य बनाना, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द है, जिसे कठिन वाक्य मान लीजिए कह दिए कि कोई भी वाक्य लीजिए, कठिन वाक्य से सरल वाक्य बनाना। तुमने मुझे जिस प्रकार कहा था उसी के अनुसार कार्य कर रहा हूँ। कठिन वाक्य है, तुमने मुझे जिस प्रकार कहा था तुमने मुझसे
जिस प्रकार कहा था, जिस प्रकार कहा था उसी के अनुसार काम कर रहा हूँ। ठीक, उसी के अनुसार कार्य कर रहा हूँ। उसी के अनुसार कार्य कर रहा हूँ। अब इसी को सरल वाक्य बनाइए। सरल वाक्य मतलब वाक्य एक लाइन में होना चाहिए। कठिन वाक्य मतलब वाक्य दो दो हो। देखिए रुकना पड़ रहा है। तुमने मुझसे जिस प्रकार कहा था उसी के अनुसार कार्य कर रहा हूँ, तो बीच में क्या हुआ, आपको रुकना पड़ा। सरल वाक्य कि एक वाक्य में आप कह दीजिए, एक वाक्य में। जैसे अगर इसी को सरल वाक्य बनाना तो क्या कहेंगे, तुम्हारे कथनानुसार कार्य कर रहा हूँ। तुम्हारे कथनानुसार कार्य कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ। ठीक, तो जाहिर सी बात है जो सरल वाक्य होते हैं वो एक लाइन में कहा जा सकता है। जो कठिन वाक्य होते हैं उसके दो या दो से अधिक उपवाक्य बन जाते हैं तो वही वो कठिन हो जाते हैं। जैसे तुमने ऐसी बात कही जो सर्वथा असंभव है। तुमने ऐसी बात कही देखिए यहाँ जुड़ क्या रहा है, जो सर्वथा असंभव है। तुमने ऐसी बात कही जो सर्वथा असंभव है। अब एक लाइन में से कह दीजिए, क्या होगा, तुमने सर्वथा असंभव बात कही। ये था कठिन, ये था सरल। तुमने सर्वथा असंभव बात कही। बात समझ में आई? तो जो कठिन वाक्य होते हैं, दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं, सरल वाक्य जो, ठीक। अब नेक्स्ट है सरल वाक्य को वैगिक बनाना। सरल वाक्य को क्या बनाना, यौगिक। यौगिक मतलब क्या होता है, जोड़ा बनाना, योग करना। सरल वाक्य उसी में मिला दीजिए। जैसे इसमें क्या जुड़ता है, जब भी यौगिक बनता है तो उसमें किंतु परंतु ये जरूर जुड़ता है। ठीक, क्या जुड़ता है, कोई भी वाक्य हो, जैसे सरल वाक्य किसी वाक्य को स्वतंत्र वाक्य बनाकर एवं, किंतु, इसलिए आदि अवयवों के प्रयोग से यौगिक वाक्य बना लेना चाहिए। यानी इनके कहने मतलब सरल वाक्य से यौगिक वाक्य कैसे बनाया जाता है। तो देखिए सरल वाक्य से यौगिक वाक्य बनाना। तीसरा है सरल वाक्य से यौगिक वाक्य बनाना। अब इन्होंने कहा कि अगर सरल वाक्य से आप यौगिक वाक्य बनाएंगे तो स्वतंत्र वाक्य उसमें क्या जुड़ता है, एवं,
किंतु, इसलिए ये जरूर जोड़ देंगे किसमें, यौगिक वाक्यों में। जैसे कोई भी वाक्य ले लीजिए, सरल वाक्य हो, जैसे स्नान आदि से निवृत्त होकर गीता रहस्य का अध्ययन किया। स्नान आदि से निवृत्त होकर गीता रहस्य का अध्ययन किया। स्नान आदि से निवृत्त होकर गीता रहस्य का अध्ययन किया। ये सरल वाक्य है। अब इसी को आप यौगिक वाक्य बनाए। यौगिक मतलब जोड़ा, जो जोड़े। सरल को क्या बनाना है, यौगिक। बोलिए, तो क्या होगा, यौगिक जोड़ दिए। स्नान आदि से निवृत्त हुआ, और भी जुड़ता है, स्नान आदि से निवृत्त हुआ और गीता रहस्य का अध्ययन किया। गीता रहस्य का क्या किया, अध्ययन किया। तो इसमें जुड़ा क्या, यौगिक कैसे बना, बताइए, यौगिक कैसे बना। एक ये हुआ, एक ये हुआ, जोड़ा कौन, और यौगिक कौन बनाया, और तो दो वाक्य थे, उसी वाक्य को जोड़ दिया। जिससे स्नान आदि हुआ, स्नान आदि हुआ और तब गीता रहस्य का अध्ययन किया। जैसे पढ़ने में शिथिलता करने से दुख होता है। सरल वाक्य है। पढ़ने में शिथिलता शिथिल मतलब कमज़ोर। जब पढ़ने में आप कमज़ोर होंगे, शिथिल होंगे, तो क्या होगा, करने से दुख होता है। दुख होता है। ये कैसे वाक्य हैं, ये सरल वाक्य। अब इसी वाक्य को कठिन कैसे बनाया जा सकता है, बताइए। अब किससे शिथिलता हो रही है, किससे लोग कमज़ोर हो रहे हैं, पढ़ने में ना, तो पढ़ने में शिथिलता मत करो, दुख होता है। पढ़ने में शिथिलता मत करो, क्या होता है, दुख होता है। ये था यौगिक वाक्य। दो वाक्य जुड़ गए, यानी पढ़ने में शिथिलता करो, क्या होगा, दुख होगा। ठीक, तो अब देखिए, सरल वाक्य से यौगिक वाक्य बनाना। अब यौगिक वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाएंगे, जैसे इसी का अपोजिट होता है। ठीक, जैसे इसी क्या होगा, अपोजिट होगा, उल्टा होगा। यानी यौगिक वाक्य होगा और यौगिक वाक्य क्या करेंगे, सरल वाक्य। यानी जो दो उपवाक्य होंगे उसी को हटाकर क्या करना है, एक वाक्य बना देना है।
वही है आपका, ठीक। जैसे मान लीजिए यौगिक वाक्य को सरल वाक्य में बदलना, यौगिक वाक्य को सरल वाक्य में बदलना। देखिए कैसे बदला जाता है। अभी क्या था, सरल वाक्य को यौगिक वाक्य में बदल रहे थे। अब यौगिक वाक्य होगा उसको सरल वाक्य में। जैसे महेश आया और चला गया, महेश आया और चला गया, ये क्या वाक्य था? ये मान लीजिए आपका यौगिक वाक्य है। क्यों वाक्य? क्योंकि यहाँ और जुड़ गया है। इसी को सरल वाक्य बनाइए, बनाइए। महेश आकर चला गया, क्या होगा? महेश आकर चला गया, ठीक। ये सरल वाक्य। सरल वाक्य मतलब एक ही लाइन में, जैसे महेश आया और चला गया, महेश आकर चला गया, तो यौगिक वाक्य था, जोड़ था। जैसे केले पका लिया और खा लिए, और जुड़ा, जहाँ और जुड़ा यौगिक हो गया, केले पका लिए और खा लिए। अब इसी को क्या बना, यौगिक वाक्य है, चौके की और लगा हुआ है, समझ लीजिए यौगिक वाक्य है। इसी को अगर सरल वाक्य बनाएंगे तब क्या होगा? सरल वाक्य, केले पकाकर खा लिए, केले पकाकर खा लिए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, चाहे यौगिक वाक्य मतलब दो वाक्य हों, जैसे केले पका लिए और खा लिए, और यहाँ सरल वाक्य क्या था, केले पकाकर खा लिए, ठीक। तो इस प्रकार से देखते हैं कि यौगिक वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करना। जैसे रामचंद्र जी को लोकापवाद का भय था, इसलिए उन्होंने साध्वी सीता को वन भेज दिया। सरल वाक्य, रामचंद्र जी ने लोकापवाद के भय से सती साध्वी जी सीता को कहाँ भेज दिया? वन को भेज दिया। कठिन वाक्य होगा तो उसको यौगिक वाक्य कैसे बनाया जाएगा? तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो भी वाक्य हों, तो सरल वाक्य से चाहे कठिन वाक्य बनाना, चाहे यौगिक के वाक्य से सरल वाक्य बनाना हो, चाहे कठिन वाक्य को यौगिक वाक्य में बदलना हो। जैसे मान लीजिए उसने जो कहा था वो नहीं किया, कठिन वाक्य को यौगिक वाक्य में बदलना। यौगिक मतलब दो चीज़ होने चाहिए तभी वो होगा यौगिक। कोई भी कठिन वाक्य हो, कठिन वाक्य को यौगिक वाक्य बनाना, ठीक। कठिन वाक्य लीजिए, उसने जो कहा था वह नहीं किया, उसने जो कहा था वह नहीं किया। वह नहीं किया। अब इसी को, ये क्या था?
कठिन वाक्य। अब इसी को यौगिक वाक्य में परिवर्तित कर दीजिए। 2 वाक्य होने चाहिए। तो यौगिक वाक्य क्या होगा? उसने कह तो दिया परंतु किया नहीं। उसने कह तो दिया किंतु किया नहीं। यौगिक वाक्य कैसे? जहाँ और किंतु इसलिए तो यौगिक वाक्य में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए, यद्यपि वह विद्वान है तथापि मूर्ख है। यद्यपि वह विद्वान है यद्यपि वह विद्वान है तथापि मूर्ख है। अर्थात यद्यपि विद्वान है फिर भी क्या है? वह मूर्ख है। इसको अगर आप कठिन वाक्य में यौगिक वाक्य में बदलेंगे क्या होगा? वह विद्वान है फिर भी क्या है? मूर्ख है। वह विद्वान है पर मूर्ख है। ठीक, ये क्या था आपको कठिन वाक्य? ये क्या था आपको यौगिक वाक्य। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कठिन वाक्य और यौगिक वाक्य। तो जितने भी वाक्य हैं वाक्य परिवर्तन थे, चाहे सरल से कठिन बनाना, कठिन से सरल बनाना, सरल से यौगिक बनाना, यौगिक से सरल बनाना, कठिन वाक्य को यौगिक वाक्य में बदलना, यौगिक वाक्य को कठिन वाक्य में बदलना। ये थे कुछ वाक्यों का रूपांतरण कि वाक्यों के कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो ये आम बोलचाल की भाषा में होते हैं। कोई भी होता है व्यक्ति उसी वाक्य को चाहे कठिन कर दे चाहे सरल कर दे, ये डिपेंड करता है वाक्य के आधार पर। तो ये था आज हमारा हिंदी वाक्यों का रूपांतरण कि वाक्य का रूपांतरण कैसे किया जाता है। तो वाक्य कई प्रकार सरल भी होते, कठिन होते, यौगिक होते हैं। तो देखे होंगे मिश्रित वगैरह सारे वाक्य होते हैं। तो वो वाक्यों को कैसे रूपांतरण किया जाता है ये है इसी आधार पर। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई टॉपिक। आशा करते हैं आप वाक्य रूपांतरण अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो समझ में आते हैं कि जिसे यौगिक है तो इसका मतलब क्या होता है और होते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक जिस पर हमने चर्चा किया था। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।